साथियों नमस्कार। नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अमृतलाल जोशी जी से। अमृतलाल जोशी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों की जैसा कि मैंने बताया कि अमृतलाल जोशी जी बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं। उनका एक संस्था भी है, वो संस्था से भी जुड़ करके वो काम कर रहे हैं। अम्बेडकरी आंदोलन में भी वो सक्रिय दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो जुड़े हुए हैं और एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आज उनसे ही उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वे क्या करते हैं। तो जोशी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? सबसे पहले तो सभी साथियों को जय सतनाम, जय भीम। जय भीम, जय सतनाम। मैं संजीव भाई, मूलतः अब आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर जिले का आरंग ब्लॉक का बरौदा नाम के गांव जो है वहीं का रहने वाला हूं। मेरा जन्म स्थान भी बरौदा है। 1/12/1958 1958 को मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ। उसके बाद में जब मैं 6-7 साल का हो गया तो मेरे माता पिता लोगों ने मुझे गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया। उस समय प्राइमरी स्कूल थी गांव में, तो 5वीं तक मैं अपने गांव में अध्ययन किया। उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ने के लिए मुझे अभनपुर के नाहना चंडी गाँव, जो मेरा नाना गाँव था, नाना गांव, मेरी माँ का कोई भाई नहीं था, तो वो अकेली थी। तो हमारे नाना जी उनको एक बेटे की तरह मानते थे और उसका मैं बेटा था। तो मुझे वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे। मैं वहाँ 3 साल रहा, पढ़ाई किया। उसके बाद मैं जब 8वीं पास हो गया तो 9, 10th, 11th 9वीं 10वीं 11वीं के लिए मुझे रायपुर में लाया गया और रायपुर में अमीनपारा हॉस्टल में रह के माधवराव सप्रे हाई स्कूल में पढ़ता था। तो 9वीं 10वीं 11वीं हम लोग वहाँ पर पढ़े। उन दिनों हमारे मित्र थे डॉक्टर हेम कल्याण गजेंद्र और परसराम डहरिया जी। अभी परसराम डहरिया जी भिलाई स्टील प्लांट में हैं, सर्विस करके सेवानिवृत्त हो गए, और गजेंद्र साहब भी सेवानिवृत्त हो गए। ये लोग नौकरी मिल गया या नौकरी में चले गए, लेकिन मैं नौकरी की ओर मेरा झुकाव नहीं था। मैं जब 11वीं के बाद बीए मैंने किया आरंग कॉलेज में और एमए किया मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में। 2 साल लॉ किया दुर्गा कॉलेज में, कुसुमताई दापटे में। 2 साल सर्वे ट्रेनिंग में ITI किया। इस प्रकार काफ़ी समय तक मैंने पढ़ाई लिखाई में अपना समय मेरे माँ बाप के सहयोग से लगाया। पढ़ाई लिखाई के बाद मैं ये सोचा कि क्या करना चाहिए। जब मैं देखा हमारे समाज की स्थिति को तो मुझे लगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के समय की स्थिति बहुत अलग थी और आज की स्थिति अलग है। हम लोगों को हमारे समाज के लिए काम करना चाहिए। इसलिए बाबा गुरु घासीदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर हमने समाज सेवा की शुरुआत किया। 1978 से लेकर जो मैं सामाजिक काम की शुरुआत किया वो 2014 तक चला और 2014 के बाद अभी 12 साल तक मैं सामाजिक काम जातिगत संगठन में ध्यान दिया। CBO बोलते, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैं वहाँ शुरुआत कैसे किया उसको थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ, बताइए। 78 में RCDRC नाम की एक संस्था थी। वो लोग हमारे गांव में राहत कार्य चला रहे थे, रिलीफ वर्क। उन दिनों काफ़ी ज़बरदस्त अकाल पड़ा था गांव में और अकाल पड़ने के कारण लोग काम की तलाश में थे। और उसी समय RCDRC नाम की एक क्रिश्चियन लोगों की संस्था है, वो बड़ौदा गांव में तालाब निर्माण का काम कर रही थी।
तालाब निर्माण के काम में 1200 मजदूर काम कर रहे थे और काफ़ी बड़ा तालाब हमारे गांव में बनाया जा रहा था। उसी समय मैं पढ़ लिख कर मैं अपने गांव गया तो उन लोगों का जो डोनर थे, और उस समय का उनका डोनर था टेराडेस होम जर्मनी, वहाँ के लोग आए थे और इनके संस्था के पूरे लोग, वर्किंग कमेटी के लोग, स्टाफ लोग सब आए थे। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, सबके सामने में एक प्रकार से मूल्यांकन हुआ कि ये काम कैसे चल रहा है। तो सब लोगों से राय लिए, मेरा भी राय लिए। मैंने कहा इस काम को यदि आप नहीं भी करते तो शासन करता। आपने कोई आश्चर्यजनक काम नहीं किया। इस तालाब के बनने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर मेहनत किया उसको क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो पानी आएगा खेत में, जब पराने की बात आएगी सिंचाई की, तो जो संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के खेत में पानी जाएगा। जो बेचारे दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं उनके खेत में पानी नहीं जाएगा। तो आखिर आप किसके विकास के लिए काम कर रहे हैं? तो ये पूरा विकास तो बड़े किसानों के हित के लिए है। ये बात मैंने कहा तो सबको आश्चर्य लगा। गांव के कुछ लोगों मेरे विरोध में हो गए, ये हमारे काम को बंद करवा देगा। और कुछ लोगों को लगा कि ये सही बात बोल रहा है। तो वहाँ पर जो मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा था, उन चीज़ों को मैंने वहाँ पर रखा। उसके बाद में थोड़ा हंगामा हो गया गांव में, और हंगामा होने के बाद में उन्हीं लोगों ने पूछा कि आपके हिसाब से क्या काम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि गरीब लोगों को जो खेत मिला है विश्व सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, तो वो लोगों का जो खेत है वो बना नहीं पाएंगे, वो वेस्टलैंड है, पड़त भूमि है। तो उस भूमि को उन लोगों को खेती योग्य बनाने के लिए आप लोग रिलीफ वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी भी उनको काम मिलेगा, काम का दाम मिलेगा और भविष्य में उनका खेत बन जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को लाभ होगा। वैसे ही उनका जो मकान है, देखिए घास फूस का उन दिनों मकान था, तो हमारे गांव के 75 गरीब लोगों का मैंने सर्वे करके बताया कि ये लोगों का घर है वो कभी भी टूट जाता है पानी गिरने पर या हवा तूफान में, तो इन लोगों के घास फूस के घर को काड़ बांस खपरा पटिया दे करके बनाया जाए। इससे इनका भविष्य बन जाएगा। ये लोग काम करेंगे, अपने ही घर को बनाएंगे और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। ये काम उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और मेरे को ही जिम्मेदारी दे दिए कि इस काम को आप करो। इससे जो संपन्न किसान थे उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनका काम बंद हो गया, और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपना एक छोटा सा लोगों का कमेटी बना लीजिए, लाइक माइंडेड लोगों का, और ये काम को आपके नेतृत्व में करें। फिर हमारे गांव में उन दिनों बाल समाज, फिर युवक समाज, अब वो छत्तीसगढ़ युवक समाज के रूप में बना करके हम लोगों ने उस काम को बखूबी निभाया। कहीं किसी का शोषण हम लोगों के द्वारा नहीं हुआ, पूरा लोग खुश हुए। और मजदूरों का जो आम लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो लैंडलेस लेबर हैं, उनको हमने विशेष ध्यान रखा। जो डाइवोर्स लेडीज़ है, जो होमलेस है, लैंडलेस है, हमारी प्राथमिकता गरीब में सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो था, और उन्हीं लोगों के विकास के लिए हमने प्रथम प्राथमिकता देकर काम की शुरुआत की। हाँ, तो आप संस्था के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से वो काम करी और काम किस प्रकार से मिला। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उन दिनों संस्था को FCRA कराना पड़ता था रजिस्ट्रेशन, तब जा करके फॉरेन का फंडिंग वगैरह मिलता था। तो क्या आपकी संस्था सारी चीज़ के लिए रेडी थी? जी। हमारी संस्था 1987 में हम लोगों ने पंजीयन कराया। उन दिनों भोपाल से होता था रजिस्ट्रेशन, और जबलपुर में इनकम टैक्स के लिए 12A कराना पड़ता था, वो हम लोगों ने कराया। और FCRA होम मिनिस्ट्री से होता है, वो दिल्ली से है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो, तो हमने उसको भी करवाया। ये 1991 में हमारी संस्था को FCRA प्राप्त हुआ। और ये जो मैं काम बताया वो काम
एक प्रकार से हम लोग केयर टेकर थे। RCDRC को पैसा मिलता था, फॉरेन फंड, और उसके हम लोग विलेज लेवल पे वर्क करते थे। अच्छा अच्छा। विदाउट मनी, हम लोग कोई पैसा नहीं लेते थे। ये हम लोग को अच्छा आनंद आता था कि बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी को मनपसंद का काम है। और संजीव भाई, मुझे बहुत खुशी है कि बड़ौदा गांव के बाद 25 गांव में अभनपुर विधानसभा में हमने काम किया। यही काम हर गांव में, गरीबों का मकान बनाओ, गरीबों का खेत मरम्मत करवाओ, और युवा लोगों के लिए खेल कूद, पंथी नृत्य प्रतियोगिता, इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम और विकास का कार्यक्रम। इसी के साथ साथ हम लोग शासन की ओर ध्यान अर्जित करने के लिए रैली जुलूस भी शुरू किए कि भाई शासन हमारे लोगों को इस प्रकार का काम दे जो वो देती है, उसके बजाय सीधे सीधे मजदूरों के हित के लिए, छोटे लोगों के हित के लिए काम दे। इस प्रकार हमने काम की शुरुआत किया। वो संस्था का महासमुंद में एक रूरल पॉलिटेक्निक था, तो उसके लिए बच्चे को भेजना ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें 8वीं पास 10वीं पास लड़के लड़कियों को हम लोग भेजते थे। तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बढ़ाई, जो भी वहाँ पर उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत थी तो वहाँ पर दिया जाता था। हमारे माध्यम से लोग जाते थे और वहाँ पर 6 महीना रहने का, खाने का मुफ्त में व्यवस्था था, पूरा पुस्तक वगैरह सब चीज़। और आफ्टर दैट 6 महीना बाद उसको बैंक से फाइनेंस करवाते थे और बैंक से अनुदान भी मिलता था और लोन भी मिलता था। फिर वो लोग अपने गांव में रह के समाज सेवा का काम करें। इस प्रकार अभनपुर ब्लॉक में काम की शुरुआत हुई। उन दिनों हमारा गांव बड़ौदा भी अभनपुर ब्लॉक में आता था। अच्छा अच्छा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, वो काम RCDRC के थ्रू हुआ। RCDRC के काम को हमने जब बंद किया कुछ दिनों के बाद में, फिर हमने जो आपको बताया छत्तीसगढ़ी युवक समाज की हम लोगों ने शुरुआत किया और हमारी संस्था को भी FCRA मिला। हमारी संस्था को FCRA मिलने के बाद हमारी संस्था के द्वारा मुख्य रूप से वुमेन अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, महिला एवं बाल विकास जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने शुरुआत किया। उन दिनों यहाँ पर महिला संगठन बनाना बड़ा कठिन काम था। महिला से, यहाँ तक कि सरपंच महिला से भी बात करने जाते तो उसका पति सामने बात करता, उसको देख ही नहीं पाते, आप मिल ही नहीं पाते थे। तो पर्दा था, थोड़ा पर्दा था और लोग मुलाकात या बात कराना नहीं चाहते थे अजनबी लोगों से। तो उस समय हमने हमारे संस्था के द्वारा कैसे शुरू किया वो मैं बताता हूँ। हर गांव में हम जब जा के बोलते थे कि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़की है, तो लोग बताते थे कि भाई हाँ। OBC समाज के लोग बोलते थे कि हमारी बेटी पढ़ी है, कि हमारा बहू पढ़ी लिखी है। तो हम उनको बोलते थे कि आपकी बेटी या बहू को अपने घर में ही अपने मोहल्ला के बच्चों को बुलाए और उससे 10 रुपये फीस लेकर उसको पढ़ाए। घर में ही 3 घंटा पढ़ाना है, 3 से 6 साल के बच्चों को। उन लोगों को अच्छा लगता था और अपने ही पारा मोहल्ला गांव के बच्चों को इकट्ठा करते थे। लगभग 50 बच्चे आ जाते थे तो 500 मिल जाता था। उस समय 500 बहुत बड़ी बात थी। फिर हम वहाँ के सरपंचों से बात करते थे, भई अब आपके गांव के बच्चे हैं और इनको पढ़ाने के लिए गांव की बेटी या गांव की बहू पढ़ा रही है, वो भी अपने घर में, तो इनको सार्वजनिक जगह पढ़ने के लिए जगह दो, पंचायत भवन या सार्वजनिक भवन को, और उसमें फिर इनको भी 500 रुपये स्टाइपेंड दो। तो पंचायत से 500 और उनसे भी 500, यानी जनता से तो 1000, हमारी संस्था से भी 500, तो कुल मिला के उस पढ़ाने वाली को 1500 मिल जाता था। अच्छा खासा मिल जाता था। हाँ, तो 2 भागों में बढ़ जाता था 1500। एक तो शिक्षिका और आया बच्चों को लाने और पहुंचाने, ये काम भी था। कुछ उन लोगों को खिलाने पिलाने के लिए भी व्यवस्था करना होता था। तो इस तरीक़े से हमने 25 गांव में बालवाड़ी बच्चों के थ्रू। तो उस समय आंगनबाड़ी का नहीं, आंगनबाड़ी ही चालू नहीं हुआ था। तो हम बालवाड़ी चालू किए। बालवाड़ी के बाद में उनके बच्चों के साथ जब हम देखते थे कि कपड़े या उनका शरीर या उनका जूता या उनका रहन सहन को, तो इनकी माताओं के साथ
मीटिंग करो, ये सोच करके फिर उनके माताओं के साथ मुलाकात हुई और उनके साथ बातचीत करते थे बच्चों के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य के बारे में। फिर उन लोगों का भी संगठन बन गया। इस प्रकार से 25 गांव में जब संगठन बना तो हर गांव के संगठन का अलग अलग नाम था। कहीं पर दुर्गा, कहीं पर काली, कहीं पर सरस्वती, कहीं पर लक्ष्मी, कहीं पर सफरा माता, कहीं पर मिनी माता। तो सब लोगों को एक साथ फिर हमने बुलाया, बैठाया और सबको बैठा करके कहा भाई एक नाम आप लोग तय करो और अपनी समस्या बताओ कि बच्चों के अलावा आपकी क्या समस्या है। महिलाओं ने अपनी बात को खुल के रखा संजीव भाई, और उन लोगों ने बताया शराब हमारी सबसे बड़ी समस्या है। शराब पी के हमारे घर के लोग आते हैं और उससे स्वास्थ्य खराब होता है, पैसे के नुकसान होती है और माहौल पूरा खराब होता है। तो हमारे बच्चे लोगों को हम लोग जो उनके लिए खर्च करना चाहिए हम लोग नहीं कर पाते। ये महिलाओं ने अपनी बात को रखा और कहा कि शराब खराब है, शराब के खिलाफ हम सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल। तो इस बीच में हम चाय भी पियेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। माता लोग आए तो महिला संगठन बना और महिलाओं से जब बातचीत किए तो महिलाओं ने शराब को समस्या बताया। तो शराब लीगल और इलीगल शासन के द्वारा बेचा जा रहा था, लीगल तरीका से भट्ठी, और इलीगल जो भट्ठी के अलावा जो गांव-गांव में अलग अलग जगह में लोग कोचिया लोग बेच रहे थे उसका। तो हमने हमारी संगठन बनाने के लिए जो महिलाएं थी उन सारी महिलाओं के साथ जब बैठ के तय किए तो उसमें एक नाम तय हुआ, चिंगारी महिला समिति। छत्तीसगढ़ की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, और हम लोगों को कमज़ोर न समझा जाए और हम लोग शराब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, शराब पीना छोड़ दो और शराब का बॉटल फोड़ दो। इस नारे के साथ हम लोगों ने मीटिंग की शुरुआत किया और बहुत ज़बरदस्त संगठन 150 गांव में बन गया। अच्छा। 150 गांव में 150 गांव में जब संगठन बना तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। आरंग में, मंदिर सौद में, खरोरा में, रायपुर में बड़े बड़े नेताओं को हम लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित करते थे। और उन दिनों जैसे माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी, माननीय चंद्रशेखर साहू जी, माननीय विष्णु बघेल जी, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, सभी समाज के जो जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते थे और सार्वजनिक मंच में वो लोग अपना विचार शराब के संबंध में रखते थे। इससे सरकार का हालत बहुत खराब हो गया और सरकार में बैठे लोग हमारी कमजोरी देखना शुरू किए कि हमारी क्या कमजोरी है। कमजोरी तो उनको कुछ नहीं मिला, उनको ये कमजोरी मिला कि ये इतना ज़बरदस्त ये तेज़ गति से ये आंदोलन फैल रहा है। हर गांव में जहां शराब बिकता है इलीगल, वहाँ जोशी जी मीटिंग करते हैं और महिलाएं आती हैं और शराब का बाटल फोड़ देती हैं। तो जो बेचते थे ना उसको फोड़ देते थे हमारे महिला लोग। अच्छा। जो मोटरसाइकिल में भी जाते थे उसको भी तोड़ के फोड़ देते थे। तो मैंने एक दहशत बन गया था कि चिंगारी महिला समिति के लोग आ जाएंगे, वो लोग मत जाने। तो हमारे आरंग ब्लॉक के आरंग विधानसभा के कहाँ पर बिकता है ये शराब, लीगल और इलीगल पूरी जानकारी थी। लगभग सब जगह हम लोगों ने मीटिंग किया। इसी से क्षेत्रीय विधायक ने हमारे खिलाफ उनका कान खड़ा हो गया और शुरू किया। अब हम लोगों का एक संगठन जो चिंगारी महिला समिति, उनका ऑफिस बनाए मंदिर सौद में। तो मंदिर सौद से ही सारा काम संचालित होता था। हमारी संस्था का ऑफिस तो आरंग के पास बिहार नाम का गांव है, वहाँ है। तो महिलाओं का जो कार्यक्रम होता था वो मंदिर सौद से होता था। तो इन लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे ऑफिस को तोड़ने के लिए नोटिस दिया कि चिंगारी महिला समिति जो है बेजा कब्जा किया गया है और इसको तोड़ दिया जाए। उद्देश्य था कि शराब के खिलाफ आंदोलन यहीं से शुरू होता है और इसलिए उसको तोड़ दिया जाए। तो 5 लाख के बिल्डिंग को
तोड़ दिया गया। उन दिनों का 95 का हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे संगठन से जुड़े हुए जो महिलाएं थी वो क्षेत्रीय विधायक उस समय के मंत्री के पास गए और अपनी बात को रखे। उन्होंने उनको कहा कि ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ये समाज विरोधी आंदोलन है, ये सही नहीं है, ये राजस्व की कमी हो जाएगी और जो आप लोगों को इस काम के लिए नेतृत्व कर रहा है और करवा रहा है वो उससे समाज को और देश को नुकसान होगा। आप लोग उसकी बातों में मत आइए और ये सब मूवमेंट को छोड़िए और कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, बच्चों को पढ़ाने का काम करो, सिलाई प्रशिक्षण का काम करो, लेकिन इस प्रकार के जो संघर्ष का काम है वो मत करो। उसमें महिलाएं 2 ग्रुप में बट गई। कुछ महिला लोगों को उन्होंने लालच दिया हम गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे, कुछ लोगों को लालच दिया तुम लोग अपना संस्था बनाओ, हम तुम्हें आर्थिक मदद करेंगे, और दोनों काम उन्होंने बखूबी निभाया। और हमारी संस्था के खिलाफ जितने भी संस्था को रोकने के लिए गतिविधि हो सकता है शासन का, EOW करवाया, हमारे ऊपर EOW करवाया। पुलिस प्रशासन को आरंग का, मंदिर सोत का, रायपुर का जांच करने के लिए भेजे कि संस्था क्या काम कर रहा है, कहाँ बालवाड़ी चला रहा है, कहाँ महिला संगठन बनाए हैं और क्या क्या गतिविधि करता है। तो हमारी गतिविधि उनको मालूम हुई कि हम FCI मजदूर यूनियन बनाए थे मजदूरों के हित के लिए। आरंग में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वन विकास निगम में जो लोडिंग और लोडिंग वर्कर थे उनका यूनियन बनाए थे, और खरोरा में राइस मिल मजदूर जो है उनका यूनियन बनाए थे, राइस मिल मजदूर यूनियन। पत्थर खदान में जो काम करते हैं मुरा में वहाँ पर मजदूर यूनियन बनाए थे। यानी हम मजदूरों का यूनियन बनाए ताकि लोडिंग अनलोडिंग वर्कर को न्यूनतम मजदूरी जो शासन के द्वारा बनाया गया है उसका लाभ मिले। ये हमारा लोगों को जानकारी हुआ और हमने ये काम किया। तो ये भी स्ट्रगल का वर्क था। सब जगह हड़ताल कराता है, जुलूस निकलवाता है, और जोशी जी का यहाँ पर चलता है, हम मालिक हैं, हमारा नहीं चलता, मजदूर लोग जोशी जी को लीडर मानते हैं। ये काम मैंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए मैंने किया। उसके बाद EOW जांच में तो कुछ उनको मिला नहीं, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उन लोगों को इसमें सफलता मिला कि इनका फॉरेन फंड बंद हो जाए। इनके जो जब तक इनका फंड आता रहेगा ये से काम नहीं हो सकता। लेकिन फॉरेन फंड बंद करना इतना आसान काम नहीं है। डोनर कोई लगातार नहीं देता है, 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट रहता है। तो हमारी जो प्रोजेक्ट है वुमेन अवेयरनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको आरंग क्षेत्र के लिए दिया था ऑक्सफाम ने, ऑक्सफाम लंदन, और खरोरा क्षेत्र के लिए जो दिया था तिल्दा ब्लॉक के लिए वो था टेरेडेस होम TDH जर्मनी। उसके बाद में फिर इको ने दिया, और उसके बाद में एक्शन एड इंडिया ने दिया, फिर बाद में वाटर एड इंडिया ने दिया। इस प्रकार 4-5 इंटरनेशनल एजेंसी ने हमारे काम को सपोर्ट किया। एक्शन एड इंडिया ने जब हमारे नई राजधानी की शुरुआत हुई हमारे क्षेत्र में, तो किसानों के लिए विस्थापन और पुनर्वास की समस्या का मुद्दा आया। तो अब चूँकि मेरा गांव है, हमारा एरिया है, हमारा ऑफिस मंदिर सोद में है, तो हम लोगों ने उन दिनों नई राजधानी के लिए पूरा अपना ध्यान लगाया। अब किसानों का संगठन बनाने के लिए लीगल ट्रेनिंग कैंप किया, और लीगल ट्रेनिंग कैंप करके गांव-गांव में मीटिंग करके यूथ लोगों का, किसान लोगों का गांव-गांव में मीटिंग करके हम लोगों ने किसान संगठन बनाया। अब प्रश्न उठता है सर जी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने काम किया, स्वास्थ्य जागृति करना हम लोगों का उद्देश्य रहा, और हेल्थ अवेयरनेस काम हम लोग पहले करते थे, बहुत गांव में किए। हमारे पूरे कार्य क्षेत्र 250 गांव था, 250 गांव में हेल्थ अवेयरनेस कैंप का काम किए, और निःशुल्क या कम शुल्क में हम लोगों ने खरोरा में और मंदिर सोद में अस्पताल चलाया। इस प्रकार हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया। और उसके अलावा जो हमारा जो काम रहा पढ़ाई लिखाई में, सरकार ने बालवाड़ी के बाद में आंगनबाड़ी खोल दिए जगह जगह, फिर हम बालवाड़ी कार्यक्रम को बंद कर दिए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल समय की मांग को देखते हुए चंदखुरी में, गोढ़ी में
और आरंग में शुरू किए। ये कार्यक्रम 3-4 साल तक हम लोगों ने चलाया और अब वर्तमान में ये कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़े और वो लोग आगे बढ़े, इस विषय में हमने जन सहयोग से कर रहे हैं। नकुल देव ढिढ़ी जी का हमने मूर्ति बनवाया है हमारे आरंग विधानसभा में बिहार गांव में। हम लोग हर साल उसका जन्म दिवस 12 अप्रैल को और उसका स्मृति दिवस 16 अगस्त को करते हैं। अंबेडकर जी का जयंती मनाते हैं, गुरु बाबा घासीदास जी का जयंती मनाते हैं और जो भी समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है हमारी जानकारी में जो मिलता है और हम लोग देखते हैं, उसके लिए हमारा संगठन अभी सामाजिक विकास संगठन के रूप में काम कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग इसी संगठन के माध्यम से अभी पूरे प्रदेश स्तर में काम कर रहे हैं। जी, तो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत जो है वो काफ़ी गंभीर हुई और काफ़ी विस्तार से आपने अपनी बात को बताया, तो इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद हमारे उन तमाम दर्शकों को भी देता हूं जो इस समय वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय सतनाम जी।